हम लोग मॉडल वर्ब्स को सीख रहे हैं। इसके पहले वाले पार्ट में मैंने आपको कैन के बारे में बताया था कि कैन का प्रयोग किस किस अवस्था में की जाती है। मैंने आपको पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, रिक्वेस्ट और परमिशन के बारे में बताया था। ठीक है, तो इसके पहले हमने कैन या फिर बी एबल टू, कुड बी एबल टू या फिर विल बी एबल टू का प्रयोग किया था। इसके बाद संभावना के लिए हमने कैन, कुड, मे, माइट, और उसके बाद रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए हमने कैन, कुड और मे, इन तीनों का प्रयोग हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि यदि कैन के साथ बी लग गया तब कैन का क्या मतलब होगा। ठीक है, देखिए पहला तो मतलब होगा कि हो सकता है और दूसरा है कि किया जा सकता है। किया जा सकता का मतलब क्या, जैसे किसी भी काम को किया जा सकता है। वाक्य आपके सामने आएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे पहला देखिए, हो सकता है। जैसे मैं कहूँ कि किसी ने आपसे पूछा कि मोहन कहाँ होगा, तो आप कह सकते हैं कि मोहन इस वक्त घर पर हो सकता है। तो क्या कहेंगे, मोहन कैन बी, ठीक है, एट होम राइट नाउ या एट दिस टाइम। ठीक है, देखिए अब हम कैन बी की जगह पे चाहें, देखिए हमने क्या कहा, संभावना की बात किया। जैसे हमसे किसी ने पूछा कि मोहन इस वक्त कहाँ हो सकता है, तो मैं क्या कहूँगा कि मोहन इस वक्त घर पर हो सकता है। देखिए होना का मतलब सभी लोग समझते हैं क्योंकि सभी लोगों ने सिंपल सेंटेंस की वीडियो को देख लिया है। तो होना और पास होना और करना तीनों आपको समझाया जा चुका है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर संभावना की तो बात कर रहे हैं। हमने क्या कहा कि मोहन घर पर हो सकता है। अभी कंफर्म तो नहीं है, केवल एक संभावना जताई जा रही है। तो हमने आपको इसके पहले वाले पार्ट में बताया था कि हो सकना के लिए या फिर संभावना के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कैन, कुड, मे या फिर माइट। तो हम मोहन कैन बी एट होम एट दिस टाइम या राइट नाउ, इस दोनों में से किसी एक का प्रयोग किया जा सकता है। तो क्या कहेंगे, ही कुड बी एट होम एट दिस टाइम, या ही, ठीक है, मे बी एट होम एट दिस टाइम, या फिर ही माइट बी एट होम, ठीक है, दिस एट दिस टाइम। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कैन बी की जगह पे चाहे तो कुड बी, चाहे तो मे बी, चाहे तो माइट बी, इन चारों का प्रयोग कर सकते हैं। किसके अर्थ में, संभावना के अर्थ में। हालांकि हो सकना के साथ संभावना का अर्थ आएगा तब। ठीक है, नेक्स्ट बात देखिए, यदि मैं कहूँ कि हम लोग अच्छे दोस्त बन सकते हैं या हो सकते हैं, क्या कहेंगे, वी कैन बी, ठीक है, गुड फ्रेंड। ठीक है, अब देखिए कैन बी की जगह पे चाहें तो हम किसका, कुड या फिर मे या फिर माइट, इन चारों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने इसके पहले आपको बता रखा है कि कैन का प्रयोग हम लोग संभावना के अर्थ में जहाँ पर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है वहाँ पर, और माइट का प्रयोग लगभग ना के अर्थ में प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप कर सकते हैं कि आज शाम को बारिश हो सकती है, आज शाम को बारिश हो सकती है, तो इसके लिए किसका, कैन का, कुड का, मे का, माइट का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अब आपको ये तो पता होना चाहिए कि यदि मौसम बहुत ज़्यादा खराब है तो वहाँ पर संभावना बहुत ज़्यादा होगी, तो आप कैन का प्रयोग बोलते समय कर लेंगे। या फिर बहुत हल्के फुल्के बादल हैं और आप बस वैसे ही कर सकते हैं किसी से, आज शाम को बारिश हो सकती है, बहुत कम संभावना है, तो आप यहाँ वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, माइट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग हो सकना के अर्थ के लिए कैन बी का प्रयोग करते हैं जहां पर बात संभावना की होती है। ठीक है, नेक्स्ट वाक्य देखिए अब हम लोग बात करते हैं किया जा सकता है। वैसे तो कैन बी का प्रयोग हम लोग दो अर्थ में करते हैं, एक तो हो सकना और दूसरा पैसिव वॉइस में। ठीक है, कैन बी का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, पैसिव वॉइस में। और आप सभी लोगों को मालूम है कि पैसिव वॉइस में हमेशा क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। किसी भी काम को किया, करना,
किसी भी काम को करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, वर्ब का। और वहाँ पे वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म। कहाँ पर, पैसिव वॉइस में, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि आपको दिल्ली भेजा जा सकता है, क्या कहेंगे, यू कैन बी, यू कैन बी। देखिए भेजने के काम को किया जा सकता है, तो आपको भेजने का काम किया जाएगा तो क्या हो सकता है कि आपको दिल्ली भेजने का काम किया जा सकता है, तो यू कैन बी सेंट, ठीक है, यू कैन बी सेंट। और कहाँ, इन दिल्ली, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे कैन की जगह पर हम चाहें तो कुड का, चाहें तो मे का, और चाहें तो माइट का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एक वाक्य देखिए, मैं कहूँ कि पंकज को, ठीक है, पंकज को यह विषय पढ़ाई जा सकती है, क्या कहेंगे, पंकज कैन बी टॉट, पंकज कैन बी टॉट दिस सब्जेक्ट। नेक्स्ट देखिए, यदि मैं कहूँ इस लक्ष्य को पाया जा सकता है या प्राप्त किया जा सकता है, क्या कहेंगे, दिस टारगेट कैन बी अचीव्ड, ठीक है। नेक्स्ट वाक्य देखिए, यदि मैं कहूँ कि हमें इस बारे में बताया जा सकता है, ठीक है, हमें इस बारे में बताया जा सकता है, क्या कहेंगे, वी कैन बी। देखिए यहाँ पर हम भले ही इन सब्जेक्टों को लिख रहे हैं तो कैसे, लेकिन वास्तव में ये सब्जेक्ट नहीं है, यह क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। लेकिन पैसिव वॉइस बनाते समय आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट को पहले क्या कर देते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। और ऐसे वाक्यों में बाय सब्जेक्ट नहीं बोला गया है, मॉडल इंग्लिश में सब्जेक्ट का प्रयोग अक्सर नहीं किया जा सकता है, तो हम लोग वहाँ पर इसका मतलब ये नहीं कि यह वाक्य एक्टिव का नहीं, ये सारे के सारे वाक्य किसके हैं, पैसिव वॉइस के हैं, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि इस किताब को खरीदी जा सकती है, तो क्या कहेंगे, खरीदी जा सकती है, दिस बुक कैन बी परचेज्ड या बॉट, ठीक है। नेक्स्ट वाक्य देखिए, हमें इस बारे में बताया जा सकता है, यानी हम किसी को नहीं बताएंगे बल्कि हमको बताया जाएगा किसी के द्वारा, उसको सब्जेक्ट को बोला नहीं गया है, लेकिन हम सब्जेक्ट नहीं बल्कि हम क्या हैं, ऑब्जेक्ट हैं, तो क्या कहेंगे, वी कैन बी टोल्ड अबाउट दिस, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कैन बी का प्रयोग देखते हैं, ठीक है। आइए अब देखते हैं कि जब कैन के साथ हैव लगता है तब उसका क्या अर्थ होता है। देखिए कैन हैव का मतलब होता है पास होना, और कैन का मतलब होता है सकना, ठीक है। तो कभी भी जब कोई चीज़ आपके पास हो सकती है तो उसके लिए हम लोग कैन हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि अगले साल तक मेरे पास एक कार हो सकती है, तो क्या कहूँगा, आई कैन हैव अ कार नेक्स्ट ईयर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो कैन हैव है इसके जगह पे हम चाहें तो कुड हैव या फिर मे हैव या फिर माइट हैव, इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक संभावना ही तो जताई जा रही है, एक कंफर्म तो नहीं है कि एकदम मेरे पास पक्का हो ही जाएगा। यदि मैं कहूँ कि कोई बात नहीं, आपके पास अगले वर्ष कुछ किताबें हो सकती हैं, तो क्या कहूँगा, डोंट वरी यू कैन हैव सम बुक्स नेक्स्ट ईयर। अब यहाँ पर कैन हैव के जगह पे चाहें तो कुड हैव, चाहे मे हैव या फिर माइट हैव का प्रयोग कर सकते हैं, तो क्या कहेंगे, डोंट वरी यू कैन हैव फ्यू बुक्स नेक्स्ट ईयर, ठीक है। देखिए अब कैन हैव की जगह पे चाहें तो कुड हैव, चाहे तो मे हैव, चाहे तो माइट हैव, इन चारों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग कैन के सारे प्रयोग को देख लिया, ठीक है। अब हम लोग अगले पार्ट में कुड के प्रयोग को लेकर आने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को आप
पूरे शुरू से लेकर अंत तक देखिए, इसके पहले वाले पार्ट को और इस पार्ट को। मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर निकल कर आएंगी जो अभी तक आपने नहीं सीखी होगी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे कुछ न कुछ आपको सीखने को ज़रूर मिला होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि ऐसी मज़ेदार वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।